प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से एक बार प्रभु यीशु ने हमें ये जीवन दिया, मौका दिया। फिर से उसके वचन को लेकर हम हाजिर होते हैं और उसकी महिमा के लिए हमारा जीवन व्यतीत हो, ये हमारी सबकी दुआ है। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु आज हमसे बातें कर, आज का जो ताज़ा मन्ना जो है खिलाकर, या तो उसके अंदर ज्ञान बुद्धि समझ ताकत, या जो भी उसके अंदर प्रभु बसा, उस वचन के अंदर क्या बसा है, क्या हमारे आत्मिक रीति से हमें क्या उससे लाभ है, वो हर वचन में लाभ है। तो इसी तरीके से आज का इस वचन से भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में लाभ हो, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में और तेरे करीब और लोगों को भी इस बात को बताने में कामयाब और सक्षम हो सके। क्योंकि झूठ जो है ज़्यादा फैला हुआ है। सत्य का जो है बातों को दबाया जाता है, सत्य को रोका जाता है, सत्य बातों को समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं। ऐसा शैतान ने माहौल पैदा किया है कि लोग आज इंटरनेट के ज़माने में फिर भी परमेश्वर के बातों को समझने में नाकाम और असफल हम देख रहे हैं। इसलिए प्रभु इंसान की ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कृपा करें, दया करें, मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के बच्चों, फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया, जीवन दिया, प्रभु का धन्यवाद। नाम, अभी तक उस नाम में सोच रहा था कि विषय टॉपिक अभी वही नाम के ऊपर से प्रचार करें या उसको बंद करके दूसरा कोई टॉपिक पे जाएं। मैं प्रभु से पूछ ही रहा था, तो मेरे सामने ये बातें फिर से आई जो है। इसके पहले भी हमने थोड़ा बहुत इसको जिक्र किया है, तो इसमें फिर से कुछ बातें सीखने जैसा प्रभु हमें बता रहा है। तो प्रभु परमेश्वर, ये जो शब्द है प्रभु परमेश्वर, ये भी एक प्रकार का नाम है। वही उसी के ऊपर से टॉपिक क्या है, प्रभु परमेश्वर पिता, और क्या बोलते हैं, पुत्र, और या पवित्र आत्मा, या स्त्री, पुरुष, जानवर, पक्षी, कोई भी, ये जो ऐसा बात हम करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये आके उसी चीज को दर्शाता है। लेकिन उसको समझने वाला जो है उसको समझ नहीं पाता, पर इंसान की बातों को समझ लेता है। जैसे कि स्त्री, अरे स्त्री तो क्या हुआ, पुरुष, पुरुष तो क्या हुआ, उसका नाम तो हो, नाम बताओ। इसका मतलब हम किसी भी कोई भी एड्रेस पे जाके पूछेंगे, ऐसे स्त्री पुरुष कहाँ रहता है, बोला उनका नाम बताओ, उनका हुलिया बताओ, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका सरनेम बताओ, या तो अत्ता बत्ता बताओ। तो इस तरीके से एक ऐसा इंसान की बातों को हम समझने के लिए कठिन जैसा है, तो उसके लिए हम लोग उसका नाम वगैरह पूछताछ करते हैं। वैसा ही परमेश्वर पिता और राजा और प्रभु, मालिक, खुदा, ईश्वर, और एक प्रकार का परमात्मा, ये सब एक ही को दर्शाता है। जो वो एक ही जो व्यक्ति, उसमें वो ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। अभी हम अगर बोलते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री उनका पद है, उसका नाम क्या है। तो सवाल यह है कि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, सबका नाम रखा। शुरू से लेकर जो भी है, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसमें प्रभु शुरू करता है कहाँ से, पहला अध्याय का तीसरा वचन से। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अभी उजियाला जो शब्द है, वो उजियाले को प्रभु ने दिन कहा। इसका मतलब उजियाला
और दिन एक ही को दर्शाता। अगर मैं दिन बोलूं तो उजाला उसका अर्थ है उजाला, क्योंकि प्रभु ने उसको नाम दिया है, ये कोई मनुष्य ने नाम नहीं दिया। फिर बाद में लिखा है नीचे, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। ये परमेश्वर ने नाम रखा। फिर बाद में फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच और ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यानी अंतर, उसको जैसे कि आप बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आकाश, वो भी प्रभु परमेश्वर ने ही नाम दिया है। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, वैसे ही हो गया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर 9वां वचन 1 में 9 उत्पत्ति के, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। वैसा ही हो गया। सूखी भूमि को परमेश्वर ने कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यानी उसको जांचा परखा वो अकेला ही, और उसने खुद कहा कि अच्छा है। वो किसी से पूछा नहीं, या किसी से उसके बारे में ये नहीं किया कि कैसा है, ठीक है क्या नहीं। अभी इसका मतलब, लोग कहते हैं 3 परमेश्वर है, कोई बोलता जैसे कि अब एलोहीम, अभी एलोहीम के ऊपर से भी बहुत सारी बातें, बहुत सारा चर्चा करते रहते हैं। तो इस तरीके से अभी आदम को प्रभु ने नर और नारी करके कहा, बनाया, नर और नारी करके। मतलब आदम जो पहला अकेला, जो आप बोल रहे हैं अकेला था, वाकई में अकेला था, लेकिन उसके अंदर नारी भी थी। ये बात नोट करने वाली बात है। तो प्रभु ने इसलिए आदम को गहरी नींद में डालकर फसली निकालकर, यानी आदम से एक स्त्री को पैदा करता है। तो जैसे कि प्रभु ने वो पैटर्न करके बताया, और वो बात आपको, हमको, जो जिसको अपने को, जिसको नॉलेज है उनको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह हम में जीता है। यानी कलीसिया और प्रभु, पति पत्नी, एक दूल्हा दुल्हन का, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड को दर्शाता है। तो मतलब वो क्या अलग है क्या? नहीं, क्योंकि कलीसिया का जो सर है, कलीसिया बदन है, उसका सर कौन है? मसीह है। यानी पत्नी का सर पति है और पति का सर मसीह है। तो यहाँ पर प्रभु खुद परमेश्वर, ये सब में थोड़ा और थोड़ा उसके बारे में ये करना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और प्रभु ने उसको नाम क्या दिया? समुद्र। अब ये सब परमेश्वर नाम दे रहा है, ठीक है। फिर परमेश्वर 11 में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं उन्हीं में एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, तो प्रभु ने ये सब किया। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। फिर 14 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। अभी यहाँ पर देखो, इंग्लिश में लिखा है लेट देयर बी लाइट्स। अभी ये जो लाइट्स को जो नाम नहीं दिया प्रभु ने, सिर्फ बोला लाइट्स, यानी प्रकाश, एक बड़ा ज्योतियां हो। और इसको नाम हम किसने दिया? फिर इसको नाम क्या बोलते हैं? आदम को प्रभु ने शायद दिया, और वो बात मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं 16 में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। ओके, वो तो पढ़ चुके हैं। जाएंगे 20 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर ही जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही वो सब हो गया। ओके, फिर आगे हम चलते हैं अब 24 में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के
जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को सब ये तैयार किया। ओके, 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आज मालूम है बाइबल ये बात को बताती है कि मनुष्य को प्रभु ने सारा पृथ्वी पे अधिकार दिया है, हर जानवर पर, पक्षी पर, और जो भी है उसके आदिन प्रभु ने किया, पहला दिन से लेके छठवां दिन तक, उस सब पर प्रभु ने आदम को अधिकार दिया, मनुष्य को अधिकार दिया। अभी प्रभु ने आदम को अभी नाम क्या बोलते हैं, आदम हम बोलते हैं, लेकिन आदम का अर्थ है मनुष्य, इंसान। यानी प्रभु ने आदम का नाम इंसान रखा, जो कि आदम उसका अर्थ है इंसान। यानी हर नाम के पीछे जो प्रभु ने जो रखा उसके पीछे कुछ अर्थ है। ओके, फिर यहाँ पर अधिकार आज पूरा धरती में सिर्फ मनुष्य राज करता है, ये बात बाइबल बताती है। बाकी सबूत किसके पास हो या ना हो, लेकिन बाइबल हमारे पास है, और हम जो बाइबल को मानते हैं हमारे पास सबूत है, और हम लोग इस बात को सत्य को बताने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, और 28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। अभी प्रभु ने सिर्फ दो ही शब्द बोला, फूलो फलो। ये दो शब्द आज भी पूरा दुनिया में, पृथ्वी में मनुष्य के लिए आशीष ठहरी है। क्या शब्द है, क्या उनका शब्द दुनिया को उत्पत्ति में कहा प्रभु ने, पर आज जो दुनिया खत्म होने आ रही है, कलयुग है, अंतिम समय है, कयामत का समय है, एंड टाइम है, तो अभी तक वो वचन आप पर, हम पर, सब मनुष्य पर लागू है। और प्रभु ने जो कुछ चीजें बनाई, जानवर पक्षी जो भी है, इंसान उसको खाता है या नहीं खाता, वेज नॉन वेज, ये सब कुछ प्रभु ने जो उन सबको जो आशीष दी, वो सब आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने दो शब्द जो कहा, वो शब्द आज तक लागू है। ओके, तो इस तरीके से प्रभु ने सब कुछ मनुष्य के लिए किया। और इसमें मैं बताना क्या चाहता हूं, दूसरा अध्याय में जाएंगे उत्पत्ति के, यो आकाश और पृथ्वी उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। कोई लोग ये जो दिन को, जो जूना नियम में, जैसे कि यहूदी लोग भी आज तक शनिवार को मानते हैं, तो कोई कोई शनिवार मिशन, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, वो बोलते हैं कि 7वां दिन को ही साबत मानना है। अभी हम भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग कैसे क्या यहूदी का कानून के अनुसार कर सकते हैं? सवाल एक। और दूसरी बात, हम लोग यहूदी नहीं है, हम यीशु के जरिए से, कृपा के जरिए से हम अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग यहूदी का कानून कैसा मान लेंगे? यहूदी का कानून से हम लोग हमारा उद्धार हुआ क्या? मूसा का व्यवस्था से उद्धार हुआ क्या? हमारा उद्धार तो यीशु के द्वारा हुआ। तो हम लोग यहूदी के हिसाब से, जैसे यहोवा विटनेस वाले भी यहूदी क्या बोलते हैं, यहूदी लोग के हिसाब से ये करते हैं, और हम यहूदी नहीं है, हम गैर यहूदी में आते हैं। यीशु मसीह के अंदर हमारा विश्वास है, यीशु मसीह के द्वारा हम जरूर है कि हम यहूदी क्रिस्ती बोल सकते हैं। तो प्रभु का यहाँ पर वचन को अगर देखें, साबत का मालिक खुद कौन? यीशु बन गया।
नया नियम में बोलता है मैं साबत का मालिक हूँ, मैं प्रभु हूँ साबत का। तो इसका मतलब उसकी उनकी मर्जी। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, नया नियम में जो पहला का व्यवस्था, वो तो उसको तो प्रभु ने पूरा कर दिया। अभी आप क्या बोलते हैं, मूसा का व्यवस्था के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार, अगर हम जो गैर यहूदी है, तो हम अगर उस नियम को पालेंगे, जिसके वजह से, जिसके जरिए से हम सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, वो गलत है आपका। क्योंकि ये जो सदुसी फरीसी, याजक महायाजक, इसी चक्करों में पड़कर उन्होंने, प्रभु परमेश्वर जो है आत्मा भी था, वो पवित्र आत्मा भी था, वो खुद प्रभु था, फिर भी उन्होंने उसका न मानने के कारण, वो पवित्र आत्मा को उन्होंने जगह न देने के कारण, वो मूसा का व्यवस्था में फंसे, वैसा ही नाश भी हुए, और पता नहीं उनका आज क्या दशा है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जो है काम कब करेगी, जब आप व्यवस्था, कानून कायदा, वो जूना नियम का नहीं, नया नियम का कौन है, मैं प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे, यूहन्ना 8:24 में लिखा है, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पापों में मरोगे। पर प्रभु ने जूना नियम को पूरा करके बोला कि इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। और प्रभु ने न्यू टेस्टामेंट, फिर प्रभु क्यों न्यू टेस्टामेंट दिया? न्यू टेस्टामेंट, अब ऐसा हम जिक्र भी करते हैं, अगर समझ है तो न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम, नया करार। जब मालूम है कि नया नियम, नया करार, जब ये नया करके बोल रहा है, तो फिर ये नया को खुद प्रभु यीशु ने पेश किया है, खुद वो खुद नया नियम है। तो आप कैसे है क्या जूना नियम का कोई भी वचन को पकड़ के लटके हुए हैं? और नया नियम में तो प्रभु बोलता है कि मैं जो था, जो है, जो आने वाला हूँ। सीधा प्रभु बोलता है मैं अल्फा ओमेगा हूँ। और प्रभु बोलता है, बहुत बहुत जगह में अपने आप को प्रकट करता है। उसमें से एक बात मुझे अच्छा लगता है, यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसके 10:30 से लेकर, आ, ऐसे तो बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको टच करना चाहता हूँ। यूहन्ना 10वां अध्याय और उसका 30 से लेकर 33 तक देखिए, सुने, पढ़ता हूँ। लिखा है, मैं और पिता एक है। अभी मैं बोलने से वचन, पिता बोलने से आत्मा। अभी आपके अंदर आत्मा भी है, जीवन भी है, जीव भी है, और क्या बोलते हैं, प्राण, शरीर, जीव, आत्मा, 3 चीज है। अगर तीनों को अलग कर देंगे, बुर्जा बुर्जा यानी हमको अलग कर देंगे, तो हम तो कोई चीज है रहेगा ही नहीं ना, हम रहेंगे नहीं ना, हम क्या चीज है फिर? तो जब सब एक साथ जुड़ता है, तभी वो आके उसको बोला जाता है कि एक मनुष्य। वैसे परमेश्वर जो है वो कुछ भी अपने आप को कर सकता है। वो उसके बारे में समझना ये छोटी दिमाग से बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको समझाता है। क्योंकि जो उससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जिसको जिसको उसने पसंद किया है, वो जरूर है कि अपना, क्या बोलते हैं, उन्होंने एक जगह में कहा है कि दोस्त, दोस्त बोलने से, दोस्त क्या करता है, अपना दिल का सब सीक्रेट जो है उससे शेयर करता है। उसी को दोस्त, दोस्त इसलिए दोस्ती कोई कोई निभाते हैं, क्योंकि उसका भांडा ये जानता है, इसका भांडा वो जानता है, यानी दोनों का सीक्रेट वो एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए प्रभु ने दोस्त कहा ताकि कुछ भी बात आपसे न छुपाए। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को कट करेंगे, अन्य भाषा को कट करेंगे, तो तुम्हारे अंदर वो बात को समझने में बहुत मुश्किल होगी। आप एक क्या बोलते हैं, एक फिलोसोफर बन सकते हैं, या तो बहुत बड़ा बाइबल में भी पीएचडी जो भी है करते हैं, बाइबल का डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं लाभ होता। इसलिए प्रभु ने क्या किया, एकदम सिंपल, मच्छी पकड़ने वालों को प्रभु ने चुना। कोई लोग बहुत हैरान करने वाले सवाल करते हैं, यीशु का मानना चाहिए क्या, शिष्यों का मानना चाहिए? बड़ा दुख होता है ऐसे लोग जो सवाल करते हैं। प्रभु ने उनको नाम लेकर बुलाया,
मत्ती, मार्क, लूक, ये सॉरी इन क्या बोलते हैं, ये 12 शिष्य लोग, पतरस और भाई उसका भाई दोनों जाल ये कर रहे थे, तो प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो लो, सिर्फ इतना ही बोलो। उन्होंने उधर ही जाल छोड़ा, ये भी नहीं सोचा कि अरे मेरा रोजी रोटी का वो ये है, उधर ही छोड़ा और सीधा निकल पड़े। पूछा नहीं क्यों? ऐसा है योहान और याकूब उसका बाप के साथ जाल, वो भी मच्छी का ये कर रहे थे, उतने में बोला मेरे पीछे हो लो। तो उसने बाप, उन लोग ने बाप को पूछा भी नहीं, सीधा बाप को छोड़ा, जाल को छोड़ा, निकल पड़े। ऐसा करके प्रभु ने 12 शिष्यों को नाम लेकर बुलाता है, चुनकर, खुद ही चुनता है। अभी बताओ, जिनको प्रभु यीशु ने खुद चुना, उनको ये बोलते हैं उसका मानना चाहिए या यीशु का मानना चाहिए? अब यीशु मसीह और शिष्य के बीच में दरार इन लोग ला रहे हैं, आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं। अभी ये जो बीच में आए हुए जो है ज्ञानी लोग, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का ज्ञान का या ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा ज्ञान भी क्या करता है, इंसान को दिशा भूल कर देता है, और वो क्या अपने आप में वो फिर किसका सुनता नहीं। तो वही बात आज संस्थाओं में चल चल रही है, किसी का हम सुनते नहीं है, क्योंकि एक तो हमको संस्था में पगार मिलता है, और एक बार पगार मिलता है, आपको घर बीर सब कुछ सुविधा मिल गया, तो आदमी एक बार सेटल हो गया तो उसमें से कैसा निकलेगा? मुश्किल है। तो मतलब भले उसी में रहकर मर जाएंगे और नरक में जाके तड़पेंगे, जलेंगे, बहुत सारा जो भी है प्रभु ने जो सजा दिया वो सब भोगेंगे, पर पृथ्वी में रहते हुए मन नहीं फिराएंगे, सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, ना सत्य के लिए निकल आएंगे बाहर। तो ये बहुत दुखदाई बात है। तो ये सिर्फ प्रभु ही उन पर, ऐसे लोगों पर दया करें, जैसा प्रभु ने हम लोगों पर दया किया है। ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह है हमारे पर, हम पर। अच्छा, बाद में लिखा यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस दुनिया में जब आए, क्या प्रकट करने आए और क्या उनका उद्देश्य था। तो ये बात समझने वाली बात है, ये सिर्फ प्रभु का आत्मा ही आपको समझा सकता है। भी सवाल ये है कि अभी ये जो नाम जो रखते रखते ऐसा हो गया कि शिष्य लोग वहां पर 14 में वहां पर वहां पर एक सवाल इसलिए उठता है 14 में, यूहन्ना का उसी 14 में, देखिए पढ़ेंगे 14 में सवाल उधर पूछा जाता है कि 8 में फिलिप पूछता है, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो प्रभु यीशु उनको जवाब में क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इस तरीके से पिता, अभी हम पर जिक्र, वही मैं उसी बात पर आ रहा हूं, पिता, परमेश्वर, राजा, प्रभु, मालिक, खुदा, गॉड, और क्या बोलते हैं, प्रकाश, और इस तरीके से बहुत सारा, जैसा हम सुनते भी है, बाइबल में पढ़ते भी है, एक प्रकार के क्या बोलते हैं, ये बातें चर्चित है, और सबको, सब जन इस बात से, कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ लोग इस बातों के वजह से हैरान है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अभी फिर से आएंगे उत्पत्ति में,
तो यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, आदम को बनाया और आदम को बनाकर अब यहाँ पर प्रभु कुछ काम आदम को देता है। तब मैदान के पौधा भूमि पर था और मैदान का कोई छोटा पेड़ उगाना था। अच्छा ठीक है, हम पढ़ेंगे 7, 2 में 7। तब परमेश्वर, देखो ये कैसे लिखा है, तब परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है यहोवा परमेश्वर। अभी ये जो बाइबल में ये जो कुछ-कुछ संस्था वालों ने अपनी मनमानी से अपने-अपने जैसे मर्जी में आया, उनके पास पैसा था या किसी का पहचान था या खुद का प्रिंटिंग प्रेस था, तो उन्होंने क्या किया, एकदम जूना बाइबल पढ़ेंगे आज से लेके 50 साल पहले की, तो उसमें प्रभु परमेश्वर करके आता है। इंग्लिश में आज भी शायद लॉर्ड गॉड ऐसा सुनने में आता है। ऐसा ही तमिल में भी ऐसा पढ़ने में आता है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांसलेशन तमिल में भी पढ़ने में आता है। तो ये जो यहोवा विटनेस वाले बीच में जब उठे, तो उन्होंने पैसा देकर अपना बाइबल में हिंदी बाइबल जो भी है, ज्यादातर अभी इंग्लिश बाइबल में भी उन्होंने किया है, तो यहोवा 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 करके डाल दी। अभी इसी के ऊपर से मैं बताना चाहता हूं कि यहोवा या यहावे, ये सब यूना नियम में ऐसी बातें या तो बाइबल में क्या बोलते हैं, ये बहुत याहवे जो शब्द है, ये इसको कोई ये नहीं कर सकते थे, YHWH, तो इसको सिर्फ यहूदी लोग ये नाम को लेने के लिए डरते भी थे। बहुत ही ये पवित्र नाम, और ये नाम को लेना उनके लिए एकदम ये था, मतलब संभाल के लेना था। और उसको उन्होंने यहावे, कोई पता नहीं किसी ने और कुछ प्रभु की दया से या प्रभु की इच्छा थी, तो उसके द्वारा उन्होंने यहावे इस शब्द को इसमें जोड़ा। अभी कुछ भी यूनानी नियम में कुछ भी नाम से प्रभु परमेश्वर को बोला गया या सुना अपने पढ़ते हुए या किसी के मुंह से, तो इसका मतलब वो आके सही, मतलब वही नाम से वो हमेशा तक रहेगा, ऐसा किधर नहीं है। बल्कि एक अब्दी नाम, प्रभु ने बोला जमीन आसमान के बीच में एक नाम दूंगा, उद्धार का नाम। वो नाम के बारे में सब इंतजार कर रहे थे, जैसे कि यहूदी लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि हमारे लिए एक मसीहा पैदा होगा, मसीहा पैदा होगा। यानी इसका मतलब वो मसीहा, तो वो भी एक प्रकार का नाम है, लेकिन असल में वो नाम अभी भी प्रकट नहीं हुआ। मसीहा आएगा लिखा है, लेकिन मसीहा मसीहा आएगा, पर मसीहा का असल में नाम क्या लेकर आएगा, वो भी एक सीक्रेट था। तो अभी यहां पर हम देखते हैं कि वो नाम को जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता, ये सब कुछ जो है, ये नाम जो है, वो नाम नहीं था उनका नाम। क्या बोलते हैं, असल में उनका नाम प्रकट होने वाला था, प्रभु की कुछ योजना थी। अभी क्या हो गया, प्रभु ने सब चीजों का नाम रखा, खुद प्रभु परमेश्वर ने रखा, जो कि आत्मा परमेश्वर। लेकिन उसने मनुष्य को बनाकर कुछ नाम रखने के लिए प्रभु ने उसको अवसर दिया। देखो, तब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी मैं यहोवा यहाँ पर जिक्र इसलिए किया कि ये यहोवा मिशन वाले ने किया हुआ सब कुछ है। और 8 में, और परमेश्वर यहोवा ने पूर्व की ओर अदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और
लिखा है 9 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। अभी मेरा इधर पे 15 में पढ़ता हूँ, 2 में 15। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने 19 पढ़ता हूं, और परमेश्वर यहोवा यह भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अथा आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और जाति जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। अभी ये यहाँ पर आपको मैं यही बताना चाहता था कि आदम ने जो धरती में जो प्रभु ने बनाया था वो चीज है, उसका सबका नाम जानवर का पक्षी का आदम ने रखा। अभी सवाल ये है, तो परमेश्वर इस बात पर वो भी सोचा रहेगा, फिर मेरा भी कुछ नाम लेकर मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मैं भी मनुष्य बनकर जाऊंगा। तो प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, जब वो मरियम के कोख में आ गया तो हैरान ये थे सब। अभी यूसुफ का जे से, यानी जैसे यहूदी लोग का आज भी किसी किसी का परिवार में बच्चे होते हैं तो उसको बाप के जो जो कि नाम के हिसाब से उस बच्चे का भी नाम रखते हैं। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जब नाम रखने का समय आया तो बाप से पूछा गया कि बोला कि क्या नाम रखें, क्योंकि बाप के नाम से ही बच्चा वो वंश को लेके चलता है। बोला नहीं, इसका नाम यूहन रखना। बोला ये कैसे क्या हो सकता है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का भी नाम रखा गया। ये नाम किसने दिया? ये नाम ऊपर से प्रभु ने प्रकट किया यूसुफ को और मरियम को, और वो नाम से ही आज यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जो गुप्त नाम था, जो सबके लिए, सब मानव जात के लिए मुक्ति का नाम था, और सारे दुनिया में और यहूदी लोग भी इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा खुद यीशु मसीह आके भी चला गया। पर कुछ लोग कट्टरपंथी लोग अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आने वाला है। और उसमें से कुछ यहूदी लोग हैं, कुछ अपने क्या बोलते हैं मुस्लिम भाई लोग भी है कि वो मसीहा आया ही नहीं, या तो वो तो क्रूस पे गया ही नहीं, ऐसा भी उनका कुछ तर्क चलता है। तो प्रभु के बच्चों, जबकि प्रभु यीशु मसीह आकर चला गया 2021 साल पहले, और कोई मसीहा आने वाला नहीं है। अभी मसीहा आएगा तो आएगा, हमें एक तो रैप्चर और फिर दूसरा आगमन, ऐसा बाकी बाद में जो भी है वो विषय अलग है, तो वो तब होगी। तो पहला अभी वो नाम, उद्धार का नाम प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तभी उस नाम से प्रकट हुए। अभी और एक बात बोलना चाहता हूं, इसके पहले यशायाह 9:6 में भी उनके बारे में लिखा था कि वो भी, उसमें भी देखो कैसा जिक्र है। यशायाह 9:6, यशायाह 9:6, क्योंकि वहां पर क्या बोला जाता है, देखिए जरा। यशायाह नबी ने उसको कैसा आत्मा से वो बात को ये कहा, देखो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम, अभी देखो उनका नाम देखो क्या है। ये नाम आप बोलेंगे ऐसा कैसा नाम है,
उसका नाम देखो, अद्भुत युक्ति करने वाला, ये नाम हो गया प्रभु यीशु का, परमेश्वर का। पराक्रमी परमेश्वर, ये भी उनका नाम हो गया। अनंत काल का पिता, बताओ, इटर्नल फादर, ये भी उनका नाम हो गया। कौन, किसका? बच्चे का। कौन सा बच्चा? शिशु यीशु मसीह। और जी अशांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब नाम है, और वो नाम असल में प्रभु ने बताया, गब्रियल फरिश्ते ने मरियम को, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये सीक्रेट सिर्फ मरियम को मालूम थी, यूसुफ को भी शायद बाद में मालूम हुआ रहेगा, लेकिन ये बात सीक्रेट था। ये नाम गुप्त नाम, जैसे कि रेवलेशन में लिखा गुप्त नाम, एक ऐसा नाम दिया जाएगा, गुप्त नाम। उसी तरीके से प्रभु के बच्चों, अभी क्या बोलते हैं, मरियम हमारी जो कि पवित्र ये स्त्री थी, वो कलीसिया समझो, उसको कलीसिया हम समझेंगे, तो उसको सिर्फ ये नाम पता था, उसको ही वो नाम, जैसा फरिश्ते के द्वारा बताया गया, आज पवित्र आत्मा के द्वारा ये नाम उनको, असल में जिनको प्रभु ने स्वर्ग के लिए चुना है, उनको सिर्फ ये नाम का असल में गहराई सच्चाई का पता है, उद्धार का नाम। और वही एक्सेप्ट करेगा, वही प्रेषित 2:38 के अनुसार बपतिस्मा लेगा। बाकी कितना भी समझाओ, उनको बुझाओ, या कितना भी उनको, अब आप रेफरेंस या प्रूफ लेकर आओ, यानी पुरावा बताओ या साबित करो, या दिनों रात 24 घंटा उसको समझाओ, तो भी जब तक प्रभु की दया नहीं हुई, तब तक उसको समझना मुश्किल है। और प्रभु की अगर दया हुई, तो प्रभु ने अनुग्रह किया, तो जरूर है कि वो प्रभु में आ जाएंगे, क्योंकि बुलाए गए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। और रोमियो का 9:16 में लिखा है, प्रभु जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उसी पर वो अनुग्रह करता है, और जिस पर नहीं तो नहीं। रेबेका का कोख में जुड़वा बच्चा निकला, प्रभु ने पहले से ही याकूब को पसंद कर लिया, और एसाव को प्रभु ने पहले से ही इसको अस्वीकार किया। इसका मतलब क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, वो उसकी मर्जी है। सारा सृष्टि का वो मालिक है, खुदा है, वो जो चाहेगा वही होगा। इसलिए धन्य धन्य वो है जिनका पाप क्षमा हुए, धन्य वो है जिनको इस नाम का ये सच्चाई पता है, धन्य वो है जिसका परमेश्वर यीशु मसीह है, धन्य वो है उस नाम के अंदर जो आ गया। इसलिए प्रभु के बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु, जब भी आप प्रभु परमेश्वर पिता जो भी सुनेंगे, वो सब प्रभु का ही नाम था, लेकिन प्रभु ने देखा ये आके ठीक नहीं है। जैसे कि आदम के सामने हवा को जब लाया, वो बोला तू मेरे हड्डी में का हड्डी, ना मेरा मांस में का मांस, तू नारी कहलाएगी। तो नारी कहलाएगी करके बोल के छोड़ा नहीं, उसने बाद में उसका नाम रखा, तू आज से हवा, तेरा नाम ईव रखा जाता है, हवा रखा जाता है। तो इसका मतलब प्रभु ने भी देखा ये बात बराबर आदम कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसके अंदर अपना श्वास फूका, जीवन फूका, और वो परमेश्वर ही था। जो भी ये सब प्रभु ने ही किया, आदम के अंदर भी जो काम किया वो प्रभु ने ही किया। और आज भी आपके अंदर कौन है? वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके अंदर आता है, तो करने वाला वही है, वही अच्छा चरवाहा है, वही आपको समझा सकता है, सिखा सकता है, चला सकता है। और वही लोग प्रभु की बातों को सुनेंगे भी। प्रभु के लोग वही लोग होंगे जो उसकी आवाज को समझेंगे भी। जैसा यूहन्ना जो है 10:27 में लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानती है। ऐसा इस तरीके से प्रभु के बच्चों, बड़ा दुख होता है कि आज इतना नॉलेज बढ़ गया है, फिर भी इंसान क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। परमेश्वर के प्रति बाइबल में लिखा तर्क वितर्क करना भी गलत बात है, बल्कि हमको परमेश्वर को समझने के लिए हमें समय निकालना है, ना कि परमेश्वर के बारे में न जानकारी रखते हुए हम नॉलेज बाहर से लेके उसके आधार पर हम प्रभु के विरोध में सवाल खड़े करेंगे, तो हम लोग कैसा ये कर सकते हैं? किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा, नहीं सॉरी, मेरे सामने एक बात कही, बोला कि तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हें ये सवाल करता है कि
पप्पा मुझे साबित करो कि तू ही मेरा बाप है। इसके बारे में आप भी सोचिएगा और आप भी इसके बारे में सोचकर जवाब ढूँढिएगा कि एक बेटा को आप कैसा साबित करेंगे कि तू तू ही उसका असल में बाप है। वैसा ही आज हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि तू साबित कर, तू ही खुदा है, तू ही पिता है, तू ही पुत्र है, तू ही पवित्र आत्मा, तब मैं मानूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। क्षमा करो, समय थोड़ा ज़्यादा लिया। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बातें करें और मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।